हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ स्क्विड गेम के सीज़न 2 को। और आप सबको पता ही है कि हम लोगों ने 3 साल तक इसके सीज़न का वेट किया है और फाइनली अभी रिलीज़ हो रहा है। और आज मैं इसका एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ, तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ सॉन्ग और फ्रंटमैन को बातें करते हुए देखते हैं। फ्रंटमैन बोलता है उसका कोई भी नहीं बचा, उसे किसी भी वक्त अमेरिका चला जाना चाहिए था, उसे ना जाने का बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। पर सॉन्ग बोलता है वो तो उसे कैसे भी ढूंढ लेगा। यहाँ पर सॉन्ग समझ जाता है कि फ्रंटमैन उसे ट्रैक कर रहा है। तो फ्रंटमैन अपने अंदर से ट्रैकर को ढूंढने लग जाता है और उसे वो ट्रैकर मिल भी जाता है। इसके बाद हमें जूहू को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में होता है। ये वही जूहू है जिसे उसके भाई ने गोली से मार दिया था। इसके बाद 2 साल बाद का सीन दिखाते हैं जिसमें जूहू एक पुलिस ऑफिसर का काम करता है और वह अपने दोस्त को उस गेम के बारे में बता रहा होता है कि किस तरीके से उस गेम में लोगों को मार दिया जाता है। पर किसी को भी जूहू की बातों पर यकीन नहीं होता है और सब उसे पागल समझ रहे होते हैं। लेकिन एक लड़का होता है जिसे जूहू की बात पर यकीन हो जाता है, कैप्टन पार्क। इसी ने जूहू की जान बचाई थी जब वह गोली लगने की वजह से पानी में डूब रहा था। खैर पिछले 1.5 साल से जूहू कैप्टन पार्क के साथ मिलकर उस आइलैंड को ढूंढता है, लेकिन हर बार वो किसी अलग आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। तो अब उसे कैप्टन पार्क कहता है कि तुम्हें उस आइलैंड को ढूंढने के सपने को भूल जाना चाहिए। इसके बाद हमें सॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि वो स्टेशन वाले आदमी को ढूंढ रहा होता है जिसने उसे उस गेम के बारे में बताया होता है। इसलिए उसने एक आदमी को हायर किया होता है जिसका नाम रहता है मिस्टर किम। मिस्टर किम ने बहुत सारे लोगों को लगा रखा था उस आदमी को ढूंढने के लिए, लेकिन अभी तक भी उस आदमी का कोई पता नहीं चलता है। सॉन्ग को ये गेम खेले 2 साल हो जाते हैं, लेकिन उसे उस आदमी का अता पता नहीं मिलता। तो वो मिस्टर किम को 10 मिलियन युआन देता है कि तुम अपनी टीम को बढ़ाओ और उस आदमी को ढूंढो। तो मिस्टर किम सेल्समैन को ढूंढने में जोरों शोरों से लग जाता है, लेकिन उसे सेल्समैन नहीं मिलता है। एक दिन वो अपने दोस्त के साथ बैठा होता है और सेल्समैन उन्हें दिखाई देता है। वो मिस्टर सॉन्ग को बताते हैं कि उन्हें सेल्समैन दिख गया है। तो सॉन्ग बोलता है उन्हें उसका पीछा करने के लिए। वो दोनों मिलके सेल्समैन का पीछा करते हैं, लेकिन सेल्समैन उन दोनों को मार के गिरा देता। दूसरी तरफ जुनहो सॉन्ग को पकड़ लेता है, लेकिन वो बिना कुछ बोले फ़ाइन भर के चला जाता है। लेकिन जुनहो को थोड़ा अजीब लग रहा होता है। उसने जब उसका नाम पढ़ा तो वो उसे थोड़ा जाना पहचाना सा लगता है। लेकिन जब सॉन्ग लोकेशन पर पहुंचता है तो उसे कोई नहीं मिलता है। वहाँ पर सेल्समैन वू सॉन्ग और मिस्टर किम को साथ बंदी बनाकर उन्हें एक गेम खेलने को बोलता है। गेम में मिस्टर किम हार जाता है और वू सॉन्ग को सेल्समैन सब कुछ सच बताने को बोलता है। दूसरी तरफ हम लोग जूहू को देखते हैं जो कि सॉन्ग के बारे में पता लगा रहा होता है। फिर उसे पता चलता है सॉन्ग वही आदमी है जो कि उससे उसके भाई के बारे में पूछताछ करने के लिए आया था। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि वो सॉन्ग के बारे में पता लगाने लग जाता है। उसको सॉन्ग का एड्रेस भी मिल जाता है, एक होटल रूम का एड्रेस मिलता है। तो वो सॉन्ग के होटल रूम में पहुंच जाता है। जब सॉन्ग अपने घर में आता है तो उसे पहले से ही वहाँ सेल्समैन दिखता है। सॉन्ग और सेल्समैन आपस में बातें ही कर रहे होते हैं। तो सॉन्ग बोलता है कि मुझे उस गेम को बंद करवाना है। तब सेल्समैन से सॉन्ग उसके बॉस के बारे में पूछता है तो सॉन्ग बताता है कि जब मैं उस गेम में गया था तो मेरा काम होता था लोगों की डेड बॉडियों को जलाने का। सेल्समैन बोलता है कि जो गेम में जो लोग आते हैं और मर जाते हैं वो इस दुनिया का कचरा होते हैं। सेल्समैन ने एक बार अपने पापा को भी उस गेम में मार दिया था, इसलिए उसको उस गेम का कोई दुख नहीं था। सेल्समैन सॉन्ग को बोलता है कि तुम मेरे साथ कोई गेम खेलो, क्योंकि सेल्समैन को लगता था कि सॉन्ग उस स्क्विड गेम को जीतने के लायक नहीं है। उस गेम में सेल्समैन एक गन निकालता है जिसमें एक ही गोली होती है, जिस गोली को इन दोनों को आपस में एक दूसरे पर पॉइंट करना होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट में सेल्समैन की बारी आ जाती है और सेल्समैन को वहाँ पर शूट होके मरना होता है। दूसरी तरफ हम लोग यूनहो को देखते हैं जो कि होटल रूम में पहुंच जाता है और वहाँ पर उसको शॉक दिखता है। तो शॉक से वो सॉन्ग के बारे में पूछता है कि सॉन्ग कहाँ है। तो वो
सॉन्ग 410 रूम नंबर में है। वहीं पर सॉन्ग को सेल्समैन की बॉडी में से एक इनविटेशन कार्ड मिलता है जो कि फ्रंटमैन से मिलने का था। दूसरी तरफ यूनहू सॉन्ग के पीछे गन पॉइंट करता है लेकिन युवॉक आकर उसे वहाँ पर बेहोश कर देता है। बाद में हम लोग सॉन्ग जुनहू आपस में बातें करने लग जाते हैं। तो जुनहू बोलता है कि मैंने तुम्हें उस टाइम जब मैं अपने भाई को देखने के लिए आया था तो मैंने तुमको देखा था वहाँ पर। तो सॉन्ग बोलता है कि मुझे वो जो वैसे वहाँ पर जो लोग मर रहे थे मुझे पसंद नहीं है, मुझे इस गेम को बंद करवाना है। तो जुनहू बोलता है कि इस गेम को मैं भी बंद करवाना चाहता हूँ, मुझे भी ये गेम पसंद नहीं है। तो दोनों एक राय हो जाती है और दोनों उस गेम को बंद करवाने के लिए एक साथ मिल जाते हैं। के बाद जुनहो सॉन्ग और यूशॉक को अपने हथियार दिखाता है जो कि उसने इतने दिनों से बचा के रखे हुए थे। सॉन्ग बोलता है कि इस काम में हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। फिर उसके बाद में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम नौ होता है। इसके बाद में उसके पास एक बच्चा आकर उसको थैंक्स बोल रहा होता है जिसका नाम नॉयन रहता है। उस बच्चे को ब्लड कैंसर होता है और उसके पापा बाहर पेंटिंग बनाने का काम करते हैं। अदर हैंड हम सॉन्ग को देखते हैं। सॉन्ग डिटेक्टिव से बात कर रहा होता है कि डिटेक्टिव सॉन्ग को बताते हैं कि उसने कैंगोरू बे की मॉम को ढूंढ लिया है। लेकिन यहाँ पर नो भी आती है और लेकिन डिटेक्टिव उसे मना कर देते हैं कि उन्हें अभी तक वो नहीं मिली। तो नो उसे पैसे दे के बोलती है कि प्लीज़ उन्हें जल्द से जल्द आप ढूंढ दीजिए। यहाँ पर नो अपनी फैमिली की फ़ोटो देखकर इमोशनल हो रही होती है बिकॉज उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होता है इस बात का। लेकिन नो के पास एक आदमी आता है और उसे कार्ड दे के स्क्विड गेम में इनवाइट करता है। यहाँ पे अदर हैंड हम लोग देखते हैं नोयोन को हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा होता है और नोयोन की कैप हाथ में नो की आ जाती है। इसके बाद में हम लोग हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जिसमें डॉक्टर बच्ची के फादर को बोल रहे होते हैं कि ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत है। यहाँ पे नायोन बच्ची के पास में आती है, उसको उस बच्ची में अपनी बच्ची की झलक दिखती है। वो केप वापस दे के अपने घर चली जाती है। यहाँ पर हम यूनहू को देखते हैं जो कि अपने मॉम के साथ डिनर करते करते बातें कर यहाँ पर वो दोनों इन्हू की बात कर रहे होते हैं कि इन्होंने किडनी देकर जुनहू की जान बचाई थी लेकिन उसकी पत्नी बीमार हो गई थी और उनके पास पैसे नहीं थे तो वो उसकी पत्नी मारी जाती है। लेकिन यहाँ जुनहू बोलता है कि अगर वो उसको किडनी नहीं देता तो वो अपनी पत्नी को बचा सकता था। यहाँ वो दोनों की बहस होती है और इसके बाद सॉन्ग की टीम उसके दांत में एक जीपीएस लगा देती है कि वो उसे कहीं पे भी ट्रैक कर सके। इसके बाद वो फ्रंटमैन से उस क्लब में मिलने के लिए एक गार्ड आके सॉन्ग को ले जाता है। उसके बाद में वो जुनू वहाँ आता है और वो वॉक को देखता है। वॉक वहाँ बेहोश होता है। बाद में वो लोकेशन देखता है कि वो लोग सॉन्ग को बाहर लेके जा रहे हैं तो वो बाहर आ जाता है और फिर जुनू उस गाड़ी को ट्रैक करने की कोशिश करता है। गाड़ी में फ्रंटमैन और सॉन्ग एक साथ बैठे होते हैं। तब फ्रंटमैन बोलता है कि अगर तुम्हें इतने सारे पैसे मिले थे तो तुम उसको लेकर कहीं जा सकते थे और तुम्हारी बेटी से भी तुम मिल सकते थे। लेकिन सॉन्ग बोलता है कि मुझे ये गेम बिल्कुल भी पसंद नहीं है जिसमें तुम लोगों को मार देते हो गरीबी का एहसास करवा के। लेकिन फ्रंटमैन बोलता है कि हम लोगों को ज़बरदस्ती उस गेम में नहीं बुलाते हैं, लोग अपनी मर्ज़ी से उस गेम में आते हैं। इसके बाद में हमें यूनहू को दिखाया जाता है कि जो कि गाड़ी से आ रहा होता है लेकिन स्नाइपर से उसकी गाड़ी को ब्लॉक कर। यहाँ पर फ्रंटमैन बोलता है कि तुम इस गेम को बंद नहीं कर सकते लेकिन सॉन्ग बोलता है कि मैं इस गेम में खुद जाकर इस गेम को बंद करवाऊंगा क्योंकि मुझे इस गेम के थ्रू इतने लोगों का मरना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो सॉन्ग ठान लेता है कि मुझे इस गेम में जाना है। इसके बाद में इस कार में बहुत सारी गैस आ जाती है और हमें फ्रंटमैन को ड्राइवर से बातें करते हुए दिखाया जाता है। अगले हैंड हम देखते हैं कि नो रूम नंबर 11 में आ जाती है। यहाँ हमको पता चलता है कि नो कोई प्लेयर नहीं बल्कि गार्ड की टीम मेंबर थी। अगले दिन अब जुनहो अपनी टीम के साथ डॉक पर आता है और उन्हें शक होता है कि सॉन्ग को गेम खेलने में वो लोग फिर से आइलैंड की तरफ ले जाएंगे, इसलिए इन्हें कैसे भी सॉन्ग को ढूंढकर बचाना ही था। सॉन्ग जब होश में होता है तो वो प्लेयर 456 बनता है जो कि पहले भी था। पर हमको प्लेयर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। यहाँ पर एक माँ बेटे की जोड़ी जो यंग जुए में काफ़ी पैसे हार चुकी थी, उसकी मदर उसे बिना बताए यहाँ पर आई थी और यहाँ पर एक कपल भी था जो कि यूट्यूब
से क्रिप्टो पैसे लगाने के चक्कर में उसने काफ़ी सारे पैसे डुबा दिए थे, जिसकी वजह से उसने जूही को भी छोड़ दिया था जो 9 मंथ की प्रेग्नेंट है। और जूनी यहाँ पर आई होती है ताकि उसे पैसे कमा कर बच्चों को पाल सके। और यहाँ पर एक बंदा होता है थनोस, ये एक रैपर होता है और ये काफ़ी फेमस भी होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कर्जे में है। यहाँ पर 10 बिलियन से भी ज़्यादा जिसका कर्ज है उसे लाया गया। बाद में गार्ड्स उन्हें सारे रूल्स बता रहे होते हैं कि 6 दिन में 6 गेम खेले जाएंगे और जो जीत जाएगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक नया रूल भी था जो पिछले सीज़न में हमें नहीं दिखाया गया था। इस सीज़न में ये नया रूल ऐड हुआ है, जिसका अर्थ मतलब था कि सभी लोग अगर इस गेम को क्विट करके सारे पैसे आपस में बांट लेंगे। यहाँ पर सभी लोगों को ग्राउंड में ले जाया जाता है, जहाँ पर सॉन्ग को एक जग नाम का उसका फ्रेंड मिलता है जो कि 3 साल बाद एक साथ मिले थे। पहला गेम होता है रेड लाइट ग्रीन लाइट। सॉन्ग अपने ट्रैकर को देख रहा होता है तो उन लोगों ने उसका ट्रैकर पहले ही निकाला हुआ होता है। यहाँ पर युनू को दिखाया जाता है जो कि ट्रैकर का पीछा करते करते एक आइलैंड पर आ जाता है और उसे वो ट्रैकर एक मछली के खाने में मिलता है। फिर इसके बाद में हम गेम को स्टार्ट होते हुए देखते हैं, लेकिन वहाँ पर सॉन्ग सबको बता रहा है कि ये जो गेम तुम सोच रहे हो ये गेम वैसा नहीं है। गेम स्टार्ट होता है और गेम में एक लड़की हिल जाती है जिसे गोली मार दी जाती है। ऐसे करते करते कई लोगों को गोली मार दी जाती है, लेकिन सॉन्ग कहता है कि डरो मत। यहाँ पर नौ देखती है कि नियॉन के डैड भी इस गेम में आए हुए रहते। यहाँ पर सभी लोगों के ज़्यादातर पैरों में गोली मारी हुई होती है। इसका रीज़न हमें आगे पता चलेगा। सॉन्ग हम यहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन वो एक आदमी को देखता है जो कि घायल पड़ा हुआ होता है। सॉन्ग उसे लेने जाता है, लेकिन नियो उसे गोली मार देती है। इसी के साथ फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाता है। अदर हैंड हम यूनू समझ जाता है कि गेम वाले उन्हें ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर एक आदमी बोलता है कि यहाँ पर तूफान आने वाला है तो हमें यहाँ से चलना होता है। ही इस गेम में 365 लोग ही बचे होते हैं। तब सॉन्ग बोलता है कि अब मेजॉरिटी के हिसाब से यहाँ वोटिंग होगी। इसके बाद कार्ड्स उन्हें उनके पैसे दिखाते हैं जो कि सब में टोटल बटने के बाद में 24 मिलियन युआन होते हैं। लेकिन कई लोगों को ये पैसे बहुत कम लग रहे होते हैं क्योंकि उनका कर्जा बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर सॉन्ग समझाता है कि इस गेम को हमें क्विट कर देना चाहिए। यहाँ पर एक्स और ओ को दिखाया जाता है। एक्स वाले वो होते हैं जिन्हें गेम क्विट करना है और ओ वाले जिन्हें अभी भी खेलना है। सॉन्ग सबको समझा रहा होता है कि इस गेम में हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन कई लोग बोलते हैं अगर तुम्हारा ये गेम पहले से खेला हुआ है तो हमारी जीतने में मदद करो। कोई भी लोग नहीं मानते हैं और वोटिंग इनकी टाई हो जाती है। और जो आखिरी वोटर जो इनका बचता है वो होता है युनहो का भाई, जो कि ओ सेलेक्ट करता है, जिससे इन लोगों को दोबारा ये गेम खेलना होता है। इसके बाद में सॉन्ग के पास इन्हू आता है। ये वही लास्ट वाला बंदा था जिसने कि यस चुना था, तो वो बोलता है कि तुम हमें इस गेम से बचा सकते हो, इसलिए मैंने यस चुना। तो सॉन्ग उसे बोलता है कि अगला गेम होगा डेलगोना कैंडी में से शेप्स निकालना। तो मैंने पिछली बार यही गेम खेला था जिसमें मेरे बहुत भयानक शेप आई। इन्हों सॉन्ग से पूछता है कि तुम इस गेम में वापस क्यों आए हो। तो सॉन्ग कहता है कि वो पैसे मेरे नहीं बल्कि मरे हुए लोगों के थे, लेकिन इन्हों ने बोलता है कि तुम इस गेम को ज़्यादा ही सीरियस में ले रहे हो। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि इनकी टीम को ज्वाइन करने के लिए बोलता है। फिर इसके बाद में हमें थॉनस को दिखाया जाता है जो कि अपने क्रिप्टो में हारे हुए पैसों को मांग रहा होता है। इसके बाद में वहाँ इन्हू आ जाता है और इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। ये आपस में लड़ रहे होते हैं एंड सभी लोग इनकी लड़ाई देख के खुश हो रहे होते। इसके बाद इन्हू सॉन्ग के पास आता है और सुबह की बात पे माफ़ी मांगते हुए अपनी स्टोरी बताता है, जिसमें वो कहता है कि उसकी बीवी को लिवर ख़राब हो गया था। उसके बाद में उसकी बीवी प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन उसने बोला कि तुम अबॉर्शन करवा लो। लेकिन उसके बाद में उसकी बीवी की और तबीयत ख़राब हो गई, तब उसकी बीवी के कारण उसे कर्जा लेना पड़ा और एक आदमी ने उसे कर्जा दे भी दिया, जिसके बाद में उसे रिश्वतखोर समझा गया और उसकी कंपनी से भी धक्के मार के
बाहर निकाल दिया गया और वो कहता है कि यही पैसे मेरी आखिरी उम्मीद है। यहाँ पर हमें गार्ड्स को दिखाया जाता है जो कि ऑर्गन्स निकाल रहे होते हैं। इन्हें काफ़ी कम ऑर्गन्स मिले थे क्योंकि नौ ने उन लोगों के सर पे गोली मार के उनके ऑर्गन्स को ख़राब कर दिया था। यहाँ पर वो अपने सीनियर को बताते हैं और सीनियर अपने पास में नौ को बुलाता है। मास्कमैन पूछता है कि तुमने उन्हें डायरेक्ट गोली क्यों मारी? तब नौ बोलती है कि उनमें अभी भी जान बची थी। तब मास्कमैन बोलता है कि मैं तुम्हें कोरिया के एक अच्छे अस्पताल से उठा के लाया था, वहाँ तुम मरने की हालत में थी और तुम नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया भाग के आए हो। अगर तुम्हें अपनी बातें प्यारी है तो काम ढंग से करो। तब नो बोलती है कि मैं यहाँ पर लोगों को मुक्ति देने का काम करने आई थी। तब मास्कमैन बोलता है कि ये वही काम है, लेकिन अगर हम इनके ऑर्गन्स निकाल लेते हैं तो हम दूसरे लोगों की जानों को भी बचा सकता है। इसके बाद में उन दोनों के मर्तबा कई बातें होती है और फिर नौ वहाँ से चली जाती है। इसके बाद में हमें युनहू को दिखाया जाता है जो कि युवॉक से बातें कर रहा होता है और कह रहा होता है कि हमें कैसे ना कैसे करके उस आइलैंड को ढूंढना होगा। इसके बाद हम लोग सभी प्लेयरों को देखते हैं जो ग्राउंड में होते हैं, लेकिन वो डलगोना वाला गेम नहीं होता है। इसके जंग देर में कुछ बाकी लोग सॉन्ग पर भड़क जाते हैं। उन्हें लगता है कि सॉन्ग झूठ बोल रहा था, उस पर यकीन नहीं होता। खैर गेम का नाम होता है 6 लॉग पेंटालॉन। इसमें 5-5 लोगों की टीम होती है। एक सर्कल में 10 मीटर के डिस्टेंस पर एक गेम होता है। इसमें टोटल 5 मिनी गेम होंगे और हर एक गेम को जीतने के बाद लोग अपने गेम में जाएंगे और गेम होगा द फ्लाइंग, स्टोनी गंगी, स्पिनिंग टॉप और जैगी। जीतने के लिए इन्हें 5 मिनट में गेम जीतकर फिनिश लाइन तक जाना होगा। पांचों प्लेयर के पैरों को बांध दिया जाता है और 5 प्लेयर को एक गेम खेलना है। अगर वो लोग टाइम के अंदर लाइन क्रॉस नहीं कर पाते तो उन्हें मार दिया जाएगा। इसके बाद सब अपनी टीम बनाते हैं। जूही के पास आता है और बोलता है लेकिन क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है, लेकिन वह मना कर देती है। जून ही आकर सॉन्ग को अपनी टीम में शामिल होने के लिए बोलती है। गेम स्टार्ट होता है और जो लोग फेल होते हैं उन्हें मार दिया जाता है। पर गार्ड एक बंदे को लेकर आता है। जो लोग अभी जिंदा होते हैं नो आकर उसे मार देती है। लास्ट में 2 टीम बचती है। सॉन्ग भी उस टीम में शामिल होता है। जूही दाची को बड़े आराम से और फिर जंग फ्लाइंग स्टोन को गेम को जीत लेती है। चौथा गेम स्पिनिंग टॉप और ये पारी इन्हों कि वो बार बार फेल होने लगता है, बट फाइनली कोशिश के बाद गेम भी निकाल देते हैं। फिर सॉन्ग की पारी आती है जिसमें उसे जैगी को 5 बार अपने पैर पर उछालना होता है। पूरा करके लेते हैं, टाइम रहते हुए लाइन क्रॉस कर लेते हैं। वहीं नो अपने रूम में आती है, तभी 2 गार्ड उसे रूम में आ जाते हैं। नो उनसे लड़ने की कोशिश करती है पर लड़ नहीं पाती और फिर वह लोग उसके चेहरे पे कट लगा देते हैं कि अगर उसने उनके काम में अपनी टांग अड़ाई तो लोग उसे मार देंगे। खैर तो दूसरे गेम के बाद गार्ड बताते हैं कि दूसरे गेम में 110 प्लेयर मारे गए हैं, अब 255 प्लेयर बचे हुए हैं और अगर वे अभी यहाँ से निकल जाए तो उन्हें 34 मिलियन वन मिलेंगे। इसके बाद दोबारा वोटिंग स्टार्ट होती है। एक नंबर 1 से वोटिंग होती है। इस बार इन्हीं घर जाने के लिए वोट करता है। इन्हीं सबको समझाता है कि वो घर जाने के लिए वोट करें, नहीं सब मारे जाएंगे। जंगदेव बोलता है इतने पैसे में वो अपना कर्ज और ब्याज नहीं चुका पाएगा और फिर वोटिंग स्टार्ट होती है। लास्ट में टीम ओ जीत जाती है। यहाँ पर जंग ने गेम खेलने के लिए वोट किया था। इस बात सॉन्ग उससे नाराज होता है। जंग सॉन्ग सॉरी बोलता है और बताता है कि उसने एक आदमी से काफ़ी सारे पैसे लिए हैं और उसे वे वापस देने हैं, नहीं तो वो लोग उसके परिवार को मार देंगे। इसके बाद सॉन्ग बोलता है कि सबको रात में भारी भारी पहरा देना होगा क्योंकि रात में गड़बड़ होती है और यहाँ लोग पैसों के लिए एक दूसरे को मार भी सकते हैं। ये गेम का हिस्सा है इसलिए गार्ड कुछ नहीं करते। जिसके बाद जंग पूरी रात पहरा देता है। वो बोलता है कि उसे याद है कि वो उससे आखिरी बार पैसे मांगने आया था। उसकी माँ बीमार थी पर उस वक्त सच में उसके पास पैसे नहीं थे। जंग बोलता है कि वो वापस क्यों आया, उसके पास इतने पैसे हैं। सॉन बोलता है कि अगर वो उसके सामने मर जाए तो इतने पैसों का क्या करेगा। सॉन्ग बोलता है कि अगर सबके साथ में बाहर ले जाना चाहता है, लेकिन वह इन लोगों को नहीं बदल पा रहा। जिसके बाद अगले तीसरे दिन हमें गेम खेलने वाले हॉल में दिखाया जाता है जिसमें एक सर्कल बना होता है।
जहाँ इन्हें खड़ा होना होता है और इस गेम का नाम होता है मिंगल और रूल सिंपल होता है। इस सर्कल में घूमने पर इन्हें एक नंबर दिया जाएगा और उतने ही लोगों की टीम बनाकर इन्हें किसी रूम में जाकर उसे बंद करना होगा और जो लोग बाहर रह जाएंगे उन्हें मार दिया जाएगा। तो गेम स्टार्ट होता है और पहला नंबर 10 सॉन्ग की टीम उन्हीं की टीम के साथ राउंड जीत जाती है, जिसके बाद सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है और इस बार नंबर होता है 4। ये खुद रुक जाता है और बाकी चारों को रूम में जाने के लिए बोलता है। सॉन्ग काफ़ी परेशान होता है इन्हीं के लिए। इन्हीं की टीम बाकी के साथ बच जाते हैं, जिसके बाद तीसरे राउंड में नंबर 3 दिया जाता है सॉन्ग और इन्हीं साथ में जाने को बोलते हैं। पर यहाँ पर यंग अपनी माँ को छोड़ देता है, उसके बेटे ने उसे छोड़ दिया। इस बात का काफ़ी दुख होता है, लेकिन तभी संग इसकी माँ को बचा लेता है। इसके बाद यंग अपनी माँ से मिलता है और वो माफ़ी मांगता है। इसके बाद फाइनल राउंड स्टार्ट होता है। नंबर होता है 126 लोग बचे हुए होते हैं कि अब लोग नंबर चुनेंगे, क्योंकि 126 लोग बचे हैं तो रूम 50 हैं। हर एक रूम में 2 लोग होंगे और 26 लोग मारे जाएंगे। फिर नंबर 2 आता है, सब लोग भागते हैं और इन्हीं और जंग एक रूम में आते हैं। वहाँ पहले से ही एक बंदा मौजूद होता है जिन्हें मार दिया जाता है। वो तीनों मारे जाते हैं और तीसरा गेम भी ख़त्म हो जाता है, जिसके बाद सॉन्ग इन्हीं को बोलता है उन्हें लोगों को गिनना है ताकि वोटिंग में मदद मिल सके। और फिर देहू है कि उसने सभी प्लेयर्स को गिन लिया है, उसके साइड के प्लेयर कम है। यहाँ पर सॉन्ग बोलता है कि उसके बाकी प्लेयर से बात करनी होगी। इन्हीं उन्हें अपनी तरफ करने के लिए बोलता है। ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जंग जैसे लोगों को गेम चालू रखना चाहते हैं और वह लोगों के खिलाफ भड़क जाएंगे और ज़बरदस्ती लोगों को वोटिंग करने के लिए बोला तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ लड़ाई शुरू हो जाएगी। तभी यहाँ गार्ड्स आते हैं और 100 लोग बच जाते हैं। अगर गेम ख़त्म करते हैं तो हर एक को 365 मिलियन वॉन मिलेंगे। यहाँ पर फिर से वोटिंग स्टार्ट होती है। इस बार लास्ट में वोटिंग टाई हो जाती है और इन्हें बताते हैं कि वोटिंग टाई होने की वजह से कल दोबारा वोटिंग होगी ताकि लोग आराम से बैठकर सोचने का मौका मिले। सॉन्ग समझ जाता है इनका मकसद रात में लड़ाई कराने का है। अदर हैंड जूहू को हमें दिखाया जाता है जो कि आइलैंड की सर्च कर रहा होता है। आइलैंड पर डोर नज़र रखता है। फिर वह डिसाइड करता है कि वह अपनी टीम के साथ जाकर चेक करेगा, जिसके बाद जूनू अपनी टीम के साथ आगे बढ़ता है और वो लोग उस टीम को डोर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ बहुत तेज ब्लास्ट हो जाता है जिसमें एक बंदा मारा जाता है और एक घायल हो जाता है। पार्क बोलता है कि उन्हें वापस जाना चाहिए, बट जूहू बोलता है कि सब ठीक है, कैसे भी करके उन्हें अपने दोस्तों का बदला लेना पड़ा। गेम वालों को पता है कि वो कहाँ है, उन्हें फंसाया जा रहा है। आपस में हरगिज़ नहीं। तो जूहू बोलता है वो लोग रेडियो और मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे जिससे उनके बारे में पता ना चल सके। इसके बाद अपने को दिखाते हैं। रात में एक गार्ड देखता है कि उनको हथियार वाला रूम खुला है और वो देखते हैं कि पार्क उनके ड्रोन से छेड़छाड़ कर रहा है। फिर पार्क उसे बाहर ले जाता है और उसे मार देता है। यहाँ वापस आकर पार्क से पूछता है वो क्या कर रहा था और पार्क बोलता है ये शिप के सामान में आवाज़ आ रही थी। वे उसे बाहर अंदर से हैंड सॉन्ग नोटिस करता है कि इसके बार गेम वालों ने खाने के लिए फूंक दिया है ताकि वो लोग उसे हथियार की तरह यूज़ कर सकते, एक दूसरे को मार सके। तो ना हम लोगों को दिखाया जाता है कि ये लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को फोक से मार रहे होता है। तब सॉन्ग सभी को बता रहा होता है कि ये हमारे को मारने की साजिश है। अगर हम लोग गेम वालों को ही मार दें तो ये गेम ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए हम लोगों को फ्रंट मैन से चालाकी करना होगा। इसके बाद में सॉन्ग बोलता है कि वो लोग बॉडी चेक करने के लिए नीचे आएंगे और हम लोग उन्हें पकड़ के उनके गन्स ले लेंगे। ये हमारा जीतने का एक आखिरी मौका होगा। इसके बाद वे आपस में कुछ और प्लानिंग भी कर रहे होते हैं। इसके बाद में सॉन्ग अपनी टीम को बोलता है कि वो लोग अंदर छुप जाएंगे। इसके बाद में टीम एक्स और टीम ओ की भयंकर लड़ाई होने वाली होती है और सॉन्ग और उसकी टीम के साथ में वो लोग बैठ के नीचे छुप जाते हैं और कई लोगों को बेरहमी से मार दिया जाता है। इसके बाद गार्ड्स वहाँ आते हैं बॉडीज़ को वहाँ से लेने के लिए। तब सॉन्ग एक गार्ड पर हमला कर देता है। इसके बाद में उन लोगों की गार्ड से लड़ाई हो जाती है। वो लोग एक गार्ड को पकड़ते हैं जो कि असल में एक बच्चा होता है। तब वो बोलते हैं कि तुम हमें कंट्रोल रूम तक लेके जाओ और सॉन्ग बोलता है जिसे भी गन्स चलानी आती है वो हमारे साथ चले। तब वो उस बच्चे को उस दरवाज़ा खोलने के लिए बोलते हैं। तब वो बोलता है ये दरवाज़ा उसके मार्क्स से ओपन होगा। तब वो उसको मार्क्स दे देता है। बाकी लोग गार्ड से लड़ते हैं और सॉन्ग और जंग अंदर घुस जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी गोलियां ख़त्म होने लग जाती है और वो दोनों आपस में फंस जाते हैं वहाँ पर।
बाद में वो इन्हू को गोलियाँ लाने के लिए कहता है और यंग गोलियाँ लेने चला जाता है, लेकिन वो वहाँ पर गार्ड्स को देख के डर जाता है। वहाँ पर इन्हू वहाँ पर आ जाता है। तब सॉन्ग ने उसे पूछा कि तुमने वहाँ पर कोई नक्शा देखा था क्या? तब इन्हू ने सॉन्ग को मना कर देता है। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि ये लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। इसके बाद में उन्नी अपने फ्रेंड को बचाने के लिए जाती है, लेकिन उसे वहाँ ग्रैंडमा मिलती है जो कि उसे मना करती है। वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं और उन्हीं उसे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रैंडमा से फिर भी मना कर रही होती है। वहाँ गार्ड्स आते हैं और जंग को मार देते हैं और सॉन्ग को बोलते हैं तुम्हें ये करके क्या मिला। फिर हमें फ्रंट मैन को दिखाया जाता है, तो फ्रंट मैन कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। इसी के साथ सीज़न 2 एंड होता है। मुझे पता है भाई इसकी एंडिंग इतनी खास नहीं है और अब हम लोगों को फिर से ना सीज़न 3 का वेट करवाया जाएगा। इसके लिए भाई सब्सक्राइब कर लो प्लीज़।